प्रदेश में एक सामाजिक मुद्दा एक ज्वलंत विषय बना हुआ है जो उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्रों से जुड़ा हुआ है। यह मुद्दा राज्य के शिक्षा मित्रों के हक और उनके अधिकारों से जुड़ा हुआ है जो कई सालों से अपनी समस्याओं का हल पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि सरकार और शिक्षा मित्र संघ के बीच कई बार बातचीत हुई, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस हल सामने नहीं आया है। लगातार अब शिक्षा मित्र ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर उनकी समस्याओं का हल क्या होगा और संगठन के पदाधिकारी अगला कदम क्या उठाएंगे। इसके साथ ही अभी की सरकार शिक्षा मित्रों की समस्याओं के हल की दिशा में क्या प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की संख्या लाखों में। यह शिक्षक है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन स्थिति अन्य सरकारी कर्मचारियों से अलग है। शिक्षा मित्रों को अक्सर कम वेतन और कई अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकार के साथ कई बार इनकी समस्याओं को लेकर चर्चा हुई, लेकिन कई सालों से ये मुद्दे जस के तस बने हुए। हालांकि 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों के लिए कुछ योजनाएं बनाई थी, लेकिन योजनाएं पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई। शिक्षा मित्रों का समान काम के लिए समान वेतन की बात अक्सर उठाई जा रही है, लेकिन सरकारी स्तर पर अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। हाल ही में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारी एक बार फिर से इन समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय हुए। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि पिछले कई महीनों से वो लगातार सरकार से शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लेकिन शासन प्रशासन पूरी तरह से सकारात्मक नजर आ रही है। संघ के पदाधिकारियों ने हाल फिलहाल में मुख्य सचिव से मुलाकात की थी। इसके बाद एक बार फिर से 15 दिनों के बाद मुख्य सचिव से मुलाकात की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह बैठक शिक्षा मित्रों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने और समाधान के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करने की योजना बनाई जा रही है। इनका यह भी कहना है कि अगर इस बार भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो इसके लिए एक अलग रणनीति अपनाई जाएगी। सरकार ने शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान के लिए कई बार कदम उठाने का वादा तो किया, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में शिक्षा मित्रों के लिए कुछ योजनाएं शुरू की थी, जिसके तहत कुछ पदों पर नियुक्ति और वेतन वृद्धि की बात की गई थी। हालांकि इन योजनाओं का असर सिर्फ कुछ शिक्षा मित्रों तक ही सीमित रहा और बहुत से शिक्षा मित्रों को इसका लाभ भी नहीं मिल सका। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी आश्वासन दिया कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस मुद्दे पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है, लेकिन जब तक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारी सरकार से मुलाकात नहीं करते और उनकी मांगों पर सही तरीके से चर्चा नहीं होती, तब तक यह मामला अधर में लटका हुआ है। शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल अब तक नहीं निकला है, लेकिन संघ के पदाधिकारी और शिक्षा मित्र इस बात से निराश नहीं है। उनका कहना है कि वे लगातार सरकार से संपर्क साधेंगे और अपनी मांगों को उठाते रहेंगे। आगामी दिनों में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारी मुख्य सचिव से मिलकर एक बार फिर अपनी समस्याओं को प्रमुखता से उठाएं, जिसके बाद वे मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करने की रणनीति बना रहे हैं। इनका कहना है कि अगर इस बार भी कोई ठोस हल नहीं निकलता है तो इसका अंजाम कुछ अलग ही होने वाला है। शिक्षा मित्रों का कहना है कि वे अब इस मुद्दे को पीछे नहीं छोड़ेंगे और अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल कब होगा, यह सवाल अब भी उत्तर प्रदेश में अधर में लटका हुआ है। हालांकि शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारी सरकार से मुलाकात करने और अपनी मांगों को उठाने के लिए प्रतिबद्ध है और संगठन के पदाधिकारियों का लगातार ये भी कहना है कि शासन प्रशासन में काफी ज्यादा सकारात्मकता देखने को मिल रही है और ये भी कहा गया है कि जितने दिनों का समय दिया गया था उतने ही दिनों में शासनादेश जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा और हर एक काम शिक्षा मित्रों की समस्याओं के हल की दिशा में हो रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर अब शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल होता कब है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।